हेलो एंड शालूम टू ऑल ऑफ यू। मसीह में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। मैं पास्टर इमरान मुल्क माल्टा से आज फिर आपके साथ हाज़िर हूँ इस नए वादा के साथ जो खुदा ने हमारे साथ किया है। अजीज़ों, हम जानते हैं कि हमारा खुदा वादों का खुदा है, वादों में सच्चा है और उसके सब वादे हाँ के साथ हैं। खुदा का कलाम मुक़द्दस जो है वो हमें इस बात की तसल्ली देता है कि हमारा खुदा जो है वो सच्चा खुदा है। वो कभी भी अपनी बात से दस्तबरदार नहीं होता। मेरे अजीजों, आज 17 जनवरी 2021 है। आज के लिए जो खुदा का वादा है वो खरूज की किताब में से है और आप मेरे साथ इस हवाले को देख सकते हैं, नोट कर लीजिए। खरूज उसका 3रा बाब और उसकी 12वीं आयत है। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, उसने कहा मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा। ये मेरे अजीज़ों उस वक़्त का वाक़या है जब खुदा ने मूसा को तैयार किया ताकि वो बनी इसराइल कौम को लीड करते हुए, उसके आगे चलते हुए एज़ अ लीडर के तौर पर उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर वादा की हुई सरज़मीन में लेकर जाए। आइए इसकी तशरीह को देखते हैं। बेशक अगर खुदा मूसा को किसी काम से भेजता था तो उसे अकेला नहीं जाने देता था। खुदा ने मूसा को दुनिया के सबसे ज्यादा जोरावर बादशाह का सामना करने को भेजा था मेरे अजीजों, और अगर वो उसे अकेला छोड़ देता तो ये बड़ी मजाक का खेज बात होती कि खुदा एक गरीब और बेकस अबरानी को ऐसे काम के लिए भेज रहा है जिसमें जबरदस्त खतरा है और जिसके लिए बहुत ताकत की जरूरत है। ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि हमारा हिकमत वाला खुदा मूसा का मुकाबला फिरौन और मिस्र की बहुत बड़ी ताकत से करवाएगा। इसीलिए वो कहता है मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा। गोया सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे अजीजों कि खुदा उसे अकेला भेजे। आप सबके लिए और मेरे लिए भी यही असूल कार फरमा होगा। अगर मैं खुदावंद के काम से जाता हूँ और उसकी कुदरत पर सादगी से इन्हसार करता हूँ और उसके जलाल पर नजर रखता हूँ तो यकीनन वो मेरे साथ रहेगा। उसका मुझे भेजना उसे मेरी पुश्त पनाही करने का पाबंद कर देता है। क्या ये काफी नहीं? मुझे और क्या चाहिए? अगर सारे फरिश्ते और मुकर्रब फरिश्ते भी मेरे साथ हों तो मैं नाकाम हो सकता हूँ, लेकिन अगर खुदा मेरे साथ हो तो मेरा कामयाब होना यकीनी है। ना सिर्फ मेरा बल्कि आप सबका भी जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, जो खुदा पर तवक्कल करते हैं, आपका कामयाब होना यकीनी है। ये इस बात की गारंटी है, जब आपके साथ खुदा है तो आप नाकाम नहीं हो सकते। सिर्फ इतनी एहतियात की ज़रूरत है कि मैं और आप उस वादे के लायक काम करें, यानी डरते हुए, नीम दिली से नहीं, बेहतियाती और गुस्ताखी के साथ नहीं। उस शख्स को कैसा होना चाहिए? जिसके साथ खुदा हो, उसकी हमराही में आपको दलेर और बहादुर होना चाहिए, जैसे मूसा बेखौफ और न डर होकर फिरौन के पास जाता था। मेरे अजीजों, इसी तरह जब हम खुदा के सामने भी जाएं तो हमें खुदा के ऊपर भरोसा करना चाहिए। खुदा हमारा बाप है। जिस तरह यस्सु ने जब दुआ की तो उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाया कि हमें किस तरह बाप से मुखातिब होना है, किस तरह खुदा से मुखातिब होना है। वो इस तरह से मुखातिब होना है, ए हमारे बाप। तो जब आप बाप कहते हैं तो अल्टीमेटली आप खुदा के बेटे बनते हैं, बेटियां बनती हैं, और आप सबके लिए ये वादा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे। याद याद रखिए कि खुदावंद आपके साथ ज़रूर है। वो जिस काम के लिए आपको भेजेगा वो ज़रूर आपके साथ रहेगा। वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।